Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 5 Vedic Age. लास्ट पार्ट में आज आपको इसका पढ़ाऊंगी. हम वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ से हमने लास्ट क्लास एंड की थी. चलिए, ग्राउंड तक मैंने कल आपको पढ़ाया था. इसके आगे से मैं आज कंटिन्यू करूंगी. इन द मेगालिथ के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक लार्ज स्टोन होते हैं, ब्लॉक ऑफ रॉक्स होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं जिनको यूज़ किया जाता था बरी करने के लिए, लोगों डेड बॉडीज़ को बरी करने के लिए. उनको एक मॉन्यूमेंट के जैसा शेप दे दिया जाता था, या कभी कभी उसको डेड बॉडी जहाँ गाड़ी जाती थी उसके हेड के पास उसको खड़ा कर दिया जाता था. तो और किस किस चीज़ों में यूज़ होता था इसका? In the megalith of Deccan and southern India, archaeologists have found some common features in these burials. Most of these burials contain black and red ware along with the dead body. Archaeologists and historians have been able to tell us about the social differentiation on the basis of these on the basis of the types of objects found with the skeletal remains. और इन द मेगालिथ ऑफ डेक्कन एंड साउथर्न इंडिया, डेक्कन और साउथर्न इंडिया में आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पाया कि कुछ कॉमन फीचर्स ब्यूरियल्स के बारे में उन्हें पता चले. कौन कौन से? मोस्ट ऑफ ब्यूरियल्स कंटेन ब्लैक एंड रेड वेयर. मोस्ट ऑफ जो ब्यूरियल्स होता था, जो डेड बॉडीज़ को गाड़ा जाता था, उसमें कुछ ब्लैक और रेड वेयर मिलते थे. किसके साथ मिलते थे? मीन्स डेड बॉडी के साथ उसको गाड़ दिया जाता था. आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस हैव बीन एबल टू टेल अस. आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने हमें बताया है कि वहाँ पर कुछ सोशल डिफ्रेंशिएशन भी था, सोशल डिफरेंसेस भी पाए जाते थे. इसलिए जो रिच होते थे उनके साथ अलग अलग चीज़ें होती थी, और जो पुअर होते थे उनके साथ अलग अलग चीज़ों को गाड़ा जाता था. तो अलग अलग चीज़ें मिलने की वजह से ये पता चला कि वहाँ पर सोशल डिफरेंस फॉलो किया जाता था. और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द स्केलेटल रिमेन्स, और जो स्केलेटल के साथ जो ऑब्जेक्ट्स मिलता था, डेड बॉडीज़ के साथ जो भी ऑब्जेक्ट्स मिलता था, उसके आधार पर उन्हें पता चला कि वहाँ सोशल डिफरेंस पाया जाता था. Many of the burials later period contain tools and weapons of iron, skeletons of horses. वहाँ पर many of the burial later period में बहुत सारे जो ब्यूरियल हुए थे उनमें कुछ टूल्स पाए गए, कुछ weapons पाए गए जो कि आयरन के बने हुए थे. skeletons of horses के skeleton ढांचे मिले. equipment and ornament of stone and gold, और पत्थर और गोल्ड के और ज्वेलरीज भी वहाँ पर पाई गई. इन सम ऑफ द मेगालिथ्स देयर वर मोर देन वन स्केलेटन. इट माइट बी पॉसिबल दैट पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वर बरीड इन द सेम प्लेस आफ्टर देयर डेथ. The bodies of those who died later were brought into the grave through the portholes. और क्या होता था, ये भी लोग मतलब आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को ये भी पता चला बाद में कि वहाँ पर एक साथ कई लोगों को भी गाड़ा जाता था. मीन्स एक जगह जहाँ पर कब्र बनाई जाती थी लोगों की, उनमें एक के बाद उनके फैमिली के और लोगों को भी उसमें डाल दिया जाता था. मीन्स एक फैमिली के कई लोग मरते थे तो पहले अगर एक मरा तो उसको गाड़ा, और फिर दूसरी बार उसमें एक पोर्ट होल्स यहाँ पर दिया है. पोर्ट होल्स इसके मीन्स होता है गड्ढा. वहाँ पर गड्ढे बना करके और दूसरे पर्सन को भी उसी के साथ गाड़ दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पर एक साथ कई सारी डेड बॉडीज एक ही ग्रेव में मिली हैं. द मेगालिथ्स could have acted as signposts to find the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted to. जैसे कि मैंने आपको पहले अभी बताया था कि वहाँ पे मेगालिथ का यूज़ इसलिए भी होता था कि साइन पोस्ट बनाने के लिए. मीन्स एक बोर्ड बना देते थे पत्थर का खड़ा करके, और उस पर मार्क कर देते थे कि ये एक ब्यूरियल साइट है. इससे वहाँ पर लोगों को पता चलता था कि ये हमारा पर्सन है.
और उसी पर जा कर के वो और लोगों को भी गाड़ देते थे। तो स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने ये एंड कर दी है, ये चैप्टर आपका एंड हो गया है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दिखाऊंगी जो कि आपको कॉपी में करना है। पहले हम आएंगे एमसीक्यूज में, टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ये आपको बुक में करना है। फिलअप है, इसको भी आपको बुक में करना है। मैचिंग एज प्रीवियस मैं हमेशा आपको होमवर्क में देती हूँ, मैचिंग आपका होमवर्क है। और जैसे कि मैं हमेशा क्वेश्चन आंसर 5 क्वेश्चन आंसर मैंने कराए हैं, जो वर्ड लिमिट कोई नहीं है। जैसे यहाँ पर 10 to 20 है और 80 है, 80 to 100 है, वो मैंने कट कर दिया है। मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस आपको लिखवाए हैं। चलिए, और कुछ क्वेश्चन को मर्ज भी किया है, तो आप कॉपी से ही करिएगा, पूरी तरीके से बुक पे डिपेंडेंट मत रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, देन सेकेंड क्वेश्चन, फिर से मैं दिखा देती हूँ आपको। आप YouTube को फॉलो करके इसको थोड़ा सा पॉज करके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं। फाइव क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके। तो ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दिखा दिए, इसको आपको कॉपी में करना है एंड ऑल्सो लर्न इट। सारी चीज़ें, अपना सारा सिलेबस लर्न करते चलिए। मैं किसी भी दिन आपको रिवीजन के लिए दे दूँगी, रिवीजन ओरल टेस्ट में आपका ले लूँगी। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। मैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको मिलूँगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।